दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी मिशन मोड में कर रहे हैं और इस तैयारी के बीच में दोस्तों भर्ती में अब एक नया ट्विस्ट आ गया। तो चलिए देखिए आप सभी। और ये जो ट्विस्ट है दोस्तों, ये कोई मामूली ट्विस्ट नहीं है। ये जो संबंधित है दोस्तों कोर्ट केस से संबंधित। और कोर्ट केस ही ऐसा होता है दोस्तों कि इसमें देखिएगा तो कई बार क्या होता है कि इफेक्ट का तो छोड़ ही दीजिए, भर्ती भी कैंसिल हो जाता है। तो बिहार पुलिस को लेकर क्या कुछ है, चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में एक एक करके बताने वाले हैं। तो ये जो कोर्ट केस संबंधित है दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में छात्रों की ओर से कोर्ट केस किया गया और किससे संबंधित है, कितना इफेक्ट पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस कोर्ट केस के कारण से आपका कट ऑफ 7 से 8 नंबर बढ़ने जा रहा है। तो अब आप जो कम नंबर का टारगेट रखे थे कि तैयारी करके सिलेक्शन ले लेंगे, अब आपको तैयारी में अपना नया रणनीति बनाना होगा, यानी बेहतरीन आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि कट ऑफ बढ़ने जा रहा है। बढ़ने का क्या कुछ कारण है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार 2213 में मेरा भी दरोगा में रिजल्ट हुआ है। हम आप लोगों को दोस्तों वही सब चीज़ें पढ़ाने वाले हैं जो फिक्स चीज़ें हैं, जिससे आप आसानी से कट ऑफ सीमा को पार कर पाए। अगर कट ऑफ इंक्रीज होता है तो भी आप कट ऑफ से 5 नंबर अधिक ही लाइएगा। इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए यहाँ से आप कोर्ट केस से संबंधित देखिए क्या कुछ हुआ है। ये जो दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट का है, कोर्ट केस से संबंधित है। तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, बिहार पुलिस जो संबंधित है दोस्तों CSBC यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, इसका पूरा नाम यहाँ पर देखिएगा तो आप सभी को पता ही है। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर में यहाँ पर हो गया और दूसरा नंबर में देखिएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और सेक्रेटरी यहाँ पर सचिव हो गया सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, बिहार, पटना। तो ये जो संबंधित कोर्ट केस है दोस्तों एज को लेकर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एज के कारण से मेरा कट ऑफ क्यों इंक्रीज होगा, अगर इसमें छात्रों की जीत सारा कुछ अगर होता है तो इससे कट ऑफ क्यों इफेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा में अगर आप देखिएगा एज लिमिट का जो कंडीशन है 37 साल होता है जनरल कैटेगरी के लिए। बिहार SSC BPSC जितने भी बिहार में परीक्षा है सभी में 37 है। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले जॉब में जनरल कैटेगरी के लिए एज का जो कंडीशन है 25 है। अब यहाँ पर तर्क सही है, क्योंकि अगर 30 साल वाले फिजिकल ही नहीं पास कर पाएंगे और अगर 30-35 साल में अगर कांस्टेबल का बहाली करवाया जाएगा तो फिर ये सही तरीके से कैसे काम होगा पुलिस का। लेकिन यहाँ पर छात्रों का जो तर्क था दोस्तों कि पिछले 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई है। सेंट्रल SSC में देखिएगा SSC GD अन्य परीक्षाओं में छूट दिया गया है, तो इसी तरह से इसमें भी छूट मिले और ये जो है 2-3 साल का छूट दिया जाए, इसी को लेकर कोर्ट केस हुआ है। और इस कारण से दोस्तों कट ऑफ इसलिए इंक्रीज होगा दोस्तों, इसमें जो छट रहे थे जितने भी क्रीम स्टूडेंट है जो पिछले 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम में 1 नंबर से, किसी में 0.5 से छट रहा है, ऐसे ही छात्र एज के कारण से इसमें छट रहे थे। अब ये फॉर्म भरेंगे, अगर आपकी एज 20-21 साल है, अभी हाल फिलहाल में आप 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे तो उसका बेहतर ही तैयारी होगा, खास करके GK सेक्शन में। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि कट ऑफ क्यों इंक्रीज होने जा रहा है। और अभी आप देखिएगा दोस्तों, तो आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जैसा कि आपको सुबह में ही बताए थे कि कोर्स का जो फ़ी था दोस्तों आज के लिए स्पेशल कम कर दिए हैं। तो आप में से बहुत सारे छात्र फ़ी के कारण से नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो जाइए आज स्पेशल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर देखिए एग्ज़ाम का डेट बढ़ता है तो हम आप लोगों को जैसा कि देखिएगा कोर्स के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है। अगर परीक्षा आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद भी होगा तो भी तब तक आपका कोर्स का वैलिडिटी रहने वाला है। लेकिन इतना डिले नहीं होने वाला है, 1-1.5 महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो जाइए आप सभी फटाफट परचेज कर लीजिए, आज कम फी में आप परचेज कर सकते हैं और जब तक परीक्षा होगी तब तक आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे। अब यहाँ से कोर्ट केस के बारे में दोस्तों आप सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से एक एक करके चलिए समझिए यहाँ से, फिर आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो पहली बार जो संबंधित है 13 जुलाई का यहाँ पर हियरिंग हुआ है, लिस्टिंग किया गया था, फिर 21 जुलाई, 10 अगस्त। तो इसमें से बहुत सारे डेट में देखिएगा तो लिस्टिंग होता है। तो अगर ये बाद वाला नंबर आता है तो तब तक कोर्ट ही बंद हो जाता है या फिर जज साहब चले जाते हैं, तो फिर सुनवाई नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट डेट मिलता है। ये तो कोर्ट वाले प्रक्रिया आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पिछला जो सुनवाई हुआ है दोस्तों 17 अगस्त 2023 को, 17 अगस्त को यहाँ पर ये था
CSBC, होम डिपार्टमेंट सभी को यहाँ पर कहा गया था कि आप अपना तर्क जो भी है डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रस्तुत कीजिए। और आज का यहाँ पर देखिएगा 31 अगस्त 2023 का यहाँ पर हेयरिंग दिया गया। और यही दोस्तों सबसे बड़ा निर्णायक हेयरिंग है। और कल ही आप लोगों को बताए थे कि एडमिट कार्ड आपका CSBC की ओर से अभी तक एग्ज़ाम डेट का कंफर्म नोटिस नहीं आने का बड़ा कारण यही है। परीक्षा का देखिएगा तो CSBC की ओर से अपना इंटरनल तैयारी जो होता है, सेंटर उपलब्ध करवाना, क्वेश्चन पेपर जो भी उसका अपना कामकाज है, ये सब देखिएगा तो सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन वेबसाइट पर नोटिस नहीं आने का बड़ा कारण यही था। CSBC को भी पता है कि यहाँ पर कोर्ट केस हुआ और अगर कोर्ट का डिसीजन आएगा तो फिर से हमें फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा एज में छूट दे करके। अगर छात्रों की जीत होती है तो फिर से फॉर्म भरवाएंगे, फिर डेट स्थगित, ये सब करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि कोर्ट का डिसीजन आने देते हैं। अगर डिसीजन हमें ये मिलता है ऑर्डर की आप एज में छूट दे करके फॉर्म भरवाइए, तो फॉर्म भरवा कर फिर एग्ज़ाम लेंगे एक महीने बाद। अगर नहीं आता है तो फिर हम अपना जो 24 तारीख वाला डेट रखे हैं, 24 सितंबर 2023 वाला, तो यहाँ पर ये था कि कल आप लोगों को बताए थे कि 1-2 तारीख का यहाँ पर जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा फिर यहाँ पर CSBC की ओर से एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे का यहाँ पर देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज़ों का। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पटना हाई कोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जुडिशियल ऑफ पटना, और यहाँ पर जस्टिस का देखिएगा तो अभ्यर्थी का जो नाम है यहाँ पर केस जो किए हैं मिंटू कुमार सिंह, और बाकी अन्य और बहुत सारे अभ्यर्थी। और जस्टिस यहाँ पर देखिएगा तो मधुरेश प्रसाद सर का यहाँ पर बेंच में सुनवाई हो रही है इसको लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा 17 अगस्त वाले डेट में यहाँ पर देखिएगा तो ऑन मेंशनिंग स्लिप बीइंग फिल्ड टू प्रायोरिटी लिस्टिंग, और यहाँ पर लिस्टेड टुडे अंडर द हेडिंग टू ब मेंशन्ड। तो यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर आया है तो इसके बारे में देखिए। तो लर्नेड काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन सबमिट दैट हैज़ फेल्ड काउंटर एफिडेविट ऑनलाइन। तो यहाँ पर ये था दोस्तों कि CSBC को यहाँ पर अपना जवाब कहा गया था देने के लिए कि आप अपना जवाब यहाँ पर दीजिए, क्या कुछ आपका है, यहाँ पर एज में क्यों नहीं छूट दिया गया, छात्रों का जो मांग थी इसको लेकर देखिएगा प्रोटेस्ट भी किया गया था। तो इसको लेकर यहाँ पर फिल्ड काउंटर एफिडेविट ऑनलाइन कहा गया था, और कॉपी ऑफ द सेम हैज़ बीन सर्वेड ऑन द स्टेट काउंसिल। और इसके बाद देखिएगा इफ रिक्वायर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट शुड आल्सो प्लेस ऑन रिकॉर्ड देयर स्टैंड। तो लिस्ट ऑफ केस यहाँ पर अगला जो डेट दिया गया था 31 अगस्त 2023, और ये आज देखिएगा तो 31 अगस्त 2023 है। तो यही डेट दोस्तों सबसे बड़ा निर्णायक डेट है। अब देखिए दोस्तों इसमें CSBC का देखिएगा तो तर्क ये था कि हमारा काम एज में छूट देना ये सब नहीं, हम भर्ती आयोग है। तो मेरा जो यहाँ पर है बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जो भी अधियाचना दिया जाता है उस अधियाचना के अनुसार हम नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करवाते हैं अभ्यर्थियों से ऑनलाइन, और फॉर्म फिलअप होने के बाद दोस्तों एग्ज़ाम यहाँ पर CSBC की ओर से लिया जाता है। तो फिर यहाँ पर आगे का था कि बिहार पुलिस मुख्यालय, तो बिहार पुलिस मुख्यालय का ये कहना था कि रूल रेगुलेशन जो है हम नहीं बनाते हैं। तो बिहार पुलिस मुख्यालय किसमें नहीं है, और बिहार पुलिस मुख्यालय का ये था कि हमसे ऊपर जो है होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग है। पुलिस का देखिएगा बिहार में या सभी राज्यों में तो होम डिपार्टमेंट गृह विभाग से संबंधित है। और बिहार पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती होती है दोस्तों बिहार पुलिस एक्ट 2007 के अनुसार, तो 2007 में देखिएगा तो जो एक्ट है उस अनुसार यहाँ पर ये है जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम उम्र का कंडीशन 25 साल, अगर आप BC से आते हैं तो 27 साल, SC ST के लिए आप सभी को पता ही इस तरह से है। तो यहाँ पर था कोरोना के कारण से, इन सभी चीज़ों के कारण से, तो इसी को लेकर यहाँ पर कोर्ट में सारा कुछ सुनवाई चल रहा है। और अब देखिएगा दोस्तों तो अभ्यर्थियों का ये तर्क है कि देखिएगा तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये फॉलो किया गया कि एज में छूट ये सब चीज़ें, उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। तो यानी अभ्यर्थियों का तर्क बहुत मजबूत है। वैसे अगर आप देखिएगा छात्र हित में, तो छात्र हित में अगर एज में 2-3 साल का छूट दे दिया जाए तो वही बेहतर है, क्योंकि सबको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। सबसे मेन है दोस्तों 21,391 पोस्ट, तो हर कोई चाहता है, हर कोई का सपना है कि हमें भी सरकारी नौकरी मिले, और इस तरह से बिहार पुलिस वाला नौकरी मिले। इसी कारण से यहाँ पर कोर्ट केस सारा कुछ हुआ है। और दोस्तों इस कोर्ट केस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक और चीज़ के बारे में यहाँ पर देखिए दोस्तों आप सभी को अपना तैयारी जारी रखना है, क्योंकि अगले महीने आप सोचिएगा कि बहुत अधिक हम तैयारी कर लेंगे, सितंबर के बाद देखिएगा दोस्तों तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं, खास करके परीक्षा के टाइम में, क्योंकि वर्ल्ड कप है और ये 4 साल के बाद तो आप सभी इतने इंटरेस्टेड रहते हैं, इसी में आप बिजी रहिएगा। तो बेहतर ये है कि अभी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर यहाँ पर एज में छूट दिया जाता है तो आप सभी को शुरू में बताए ही हैं कि ये सब सभी क्रीम स्टूडेंट है जो अलग अलग एग्ज़ामों में किसी में
पॉइंट पॉइंट नंबर से छूट रहे हैं, किसी में 1 नंबर 2 नंबर से, तो आपके कंपेयर में उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर आपका बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं है, जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन पर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो हम आप लोगों को बहुत सारे PDF साथ ही वीडियो जो भी फिक्स टॉपिक है ये सब आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बैंक 1 लाइनर है। इसका सबसे खास फायदा ये है दोस्तों कि आप देखिए 4 ऑप्शन में अगर आप याद करिएगा तो थोड़ा आपको एग्जाम में क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर आपको 1 लाइनर में याद करने में बड़ा सहूलियत रहेगा। दरोगा के जैसे क्वेश्चन बैंक है 1 लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को दिए हैं, जिससे आप याद कर पाए। बिहार SSC, बिहार पुलिस, BPSC कुछ एग्जाम का दोस्तों आप लोगों का था एप्लीकेशन पर मैसेज की नहीं है, तो ये भी 1-2 दिनों में अपडेट हो जाएगा। सभी एग्जाम का आप लोगों को देने वाले हैं। कुछ और भी बिहार के एग्जाम होता है, जैसे B.Ed कंप्लीट, यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम है, तो ये सब का भी आपको प्रीवियस ईयर इसमें 1 लाइनर फॉर्मेट में दे देंगे। साथ ही दोस्तों अगर डेट बढ़ता भी, वैसे आपके पास अभी लगभग 25 दिन का समय है, तो फिक्स टॉपिक आपको पढ़ना है। मेरा जो पिछला बार 2213 वाला दरोगा वाला जो नोट्स है ये भी आप लोगों को देने वाले हैं, जिससे आप हार्ड वाले जो क्वेश्चन है उसको आप बना पाए। और अभी VVIA टॉपिक इसमें आपको 200 प्लस मिला हुआ है, तो ये सबको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं और जो भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाले हैं, मैथ्स हो गया, करेंट अफेयर्स, साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं तो रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज के हेयरिंग को लेकर। तो देखिए आज के हेयरिंग यहाँ पर रखा गया है लास्ट में एक तरह से है। अगर इस पर डिसीजन आज आ जाता है तो जैसे ही डिसीजन आएगा फिर हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। अब देखिए छात्रों की अगर जीत होती है तो फिर से फॉर्म फिलअप होगा, बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिनों का फॉर्म भरने का टाइम रखा जाएगा। वैसे इसमें ज़्यादा फिलअप नहीं होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें सभी क्रीम स्टूडेंट ही है, यानी बहुत बेहतरीन तैयारी वाले ही फॉर्म फिलअप करने वाले। ये नहीं है कि नए छात्र है, 12वीं पास की, 18 साल एज कंप्लीट है, फॉर्म भरेंगे। एज के कारण से जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे वही सब छात्र छटे हुए हैं, तो इसलिए आप सभी सावधान होकर, सतर्क होकर सीरियस रूप से तैयारी कीजिए। बाकी आज के लिए रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी को कोर्स में बम्पर छूट कर दी है, जो कि आज के लिए स्पेशल है, तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर एग्जाम का डेट इन सभी चीज़ों के कारण से बढ़ता है तो कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आप लोगों को पूरी तैयारी करवाएंगे। सभी विषय का वीडियो सारा कुछ मिलने वाला है। और दोस्तों इस कोर्ट केस पर आपकी क्या राय है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। आपके अनुसार दोस्तों एग्ज़ाम का डेट बढ़ना चाहिए, यानी क्या समय से परीक्षा होना चाहिए या फिर कुछ दिनों के लिए डेट बढ़ना चाहिए? आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।